So let us start with the examples now. First example is show that half of a plus b plus a minus b modulus is the larger of two real numbers a and b and half a plus b minus a minus b modulus is the smaller. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं तो this term will be equal to the greater number and this will be equal to the smaller number. So here a and b are two real numbers. So इनमें से obviously कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने suppose कर लिया कि let maximum of a comma b is a, that means a is greater than b. They are saying now maximum of a comma b is either a or b. So let us suppose that it is equal to a. Now if it is equal to a, that means a is greater than equal to b. अगर a b से बड़ा है तो इसका मतलब a माइनस b पॉजिटिव होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए मॉड x इज इक्वल टू x होता है. सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी मॉडुलस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड की जगह ये आ गया, यहाँ से यूज़ किया. सो बी से बी कैंसिल हो रहा है. वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू ए एंड ए वॉज द मैक्सिमम ऑफ ए बी. नाउ इफ मैक्सिमम ऑफ ए बी इज ए, दैट मीन्स मिनिमम ऑफ ए बी इज बी. So again a is greater than equal to b, this is positive and therefore mod is equal to this. So अब ये टर्म लेके चले, हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी. सो अब क्या हो रहा है, अब ए से ए कैंसिल हो रहा है. सो दिस इज इक्वल टू बी एंड बी वॉज द मिनिमम ऑफ ए बी. So from 1 and 2 we shall see that this is the larger of two real numbers and this is the smaller. Next example, derive the condition under which mod a minus b is equal to mod a minus mod b. So अभी आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपको mod हटाना है तो इन स्क्वायरिंग इज द बेस्ट मेथड. सो वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स. सो स्क्वायरिंग करने से हमारे पास अगेन ये क्या रिजल्ट यूज़ किया इन्होंने, दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो मॉड हट जाता है स्क्वायरिंग करने से, तो ये मॉड हट गया और यहाँ पे पूरे का मॉड नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया ए की स्क्वायर प्लस माइनस, ये गलती होगी ना, यहाँ प्लस आएगा. सो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी. यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा. नाउ अगेन मॉड ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी रिजल्ट से मॉड बी स्क्वायर विल बी प्लस बी स्क्वायर एंड ये हमें पता है मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी होता है. सो इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये बचा. सो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू मॉड ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू मॉड ए बी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए बी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव. So product of two numbers is positive if either both are positive or both are negative. So a and b are of the same sign. So this condition holds, this equality holds if a and b are of the same sign. So now let us move to the third example. So example 3 में they are saying convert a less than x less than b into single inequality by making use of absolute values. तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास है a is less than x less than b. सो हमने क्या किया, a प्लस b बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स. उससे क्या हुआ, जो हमारे पास बन गया a माइनस बी बाई 2 इज़ लेस देन x माइनस a प्लस बी बाई 2 इज़ लेस देन माइनस a प्लस बी बाई 2. सो ये जो राइट मोस्ट साइड पे है माइनस a प्लस बी, इसको मैं b माइनस a बाई 2 लिख सकती हूँ. तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे मैं माइनस ऑफ b माइनस a बाई 2 लिख सकती हूँ. तो ये बन गया दैट x लाइज बिटवीन x माइनस a प्लस b बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस ऑफ b माइनस a बाई 2 एंड प्लस ऑफ b माइनस a बाई 2. सो आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. तो हमारे पास क्या था कि अगर हमारा x माइनस एल और एल के बीच में लाई करता है तो मॉड x इज लेस देन एल होता है. सो वही चीज़ यहाँ से हो गया. नाउ दिस इज लेस देन माइनस ऑफ दिस एंड प्लस ऑफ दिस.
तो एल की वैल्यू हो गई b माइनस ए बाई टू। तो मॉड एक्स इज लेस देन एल, दैट मीन्स मॉड ऑफ दिस इज लेस देन b माइनस ए बाई टू। तो हमने इसको कन्वर्ट करना था सिंगल इनइक्वालिटी बाय यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो अब ए की इनइक्वालिटी आ गई ना, यहाँ पे दो थी, सो सिंगल इनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यूज़ किया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आपको पता लग गया आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम ईच साइड। अब देखो पेपर में अगर आपको ये आ जाता है राइट द इनइक्वालिटी इन द फॉर्म एक्स माइनस ए मॉडुलस लेस देन एल, और वो ऐसे भी बोल सकते हैं राइट दिस इनइक्वालिटी इनटू सिंगल इनइक्वालिटी बाय मेकिंग यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो हमने क्या करना है, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेना है। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। सो 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड। तो सब में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया -3 इज लेस देन x माइनस 1 लेस देन 3, hence we can write it as x minus 1 का modulus is less than 3. So I hope this is clear to you. So next example, solve this in this equation. अब इस इक्वेशन में यहाँ पे क्योंकि मॉड आ गया तो आप इसको ऐसा सॉल्व नहीं करते, या कर सकते या तो आपका पूरा इक्वेशन मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक हो, या फिर हमें ये वाला मॉड भी हटाना पड़ेगा। सो इन्होंने देखो क्या किया, they are using x square can be written as mod x का स्क्वायर। सो इस x स्क्वायर की जगह mod x का स्क्वायर आ गया प्लस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, mod ab इज इक्वल टू mod a इंटू mod b होता है। तो 5x का mod कैन बी रिटन एज 5 का mod इंटू x का mod, 5 का mod तो 5 ही हो जाएगा। सो अब इससे क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है ये mod x में क्वाड्रेटिक बन गई है। सो यूजिंग mod x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हमारे पास आ गया mod x इज इक्वल टू -2 एंड -1/2। बट mod x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, so these values are impossible as it cannot be negative. So solution of this equation is empty set phi. Next है solve this. अब ये इन्होंने क्या किया है, they are using mod x is equal to l का मतलब होता है x is equal to plus minus l, और आप इसको स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग करके करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा। सो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा mod ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3 का स्क्वायर। सो यूजिंग दिस इट कैन बी रिटन एज सिंपली 2x माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। तो आप देख रहे हो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, सबको उस साइड ले जाओगे इक्वल टू 0, तो सॉल्व करके देख लेना जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके यही आंसर आ रहे होंगे, x विल बी इक्वल टू -2 एंड -1/3। और अगर इनकी तरह करना है तो दे आर यूजिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस l। तो एक बार प्लस वाला साइन लेके सॉल्व किया, x की वैल्यू -2 आ गई, एक बार माइनस वाला साइन लेके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। Hence the solution set is -2 and -1/3। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू या तो -2 हो सकती है या फिर -1/3 हो सकती है। यहाँ पे अगर हम ओपन या क्लोज ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो पूरा इंटरवल बन जाता है। फिर ओपन इंटरवल का मतलब हो जाता कि -2 से -1/3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, जबकि दैट इज़ नॉट द केस। So please be very careful by using when using brackets in mathematics. Next is example number 6. Find the solution set of the following inequalities. So x plus 2 का modulus is greater than 5. So अब हमारे पास हमने यूज़ करना है mod x is greater than l का मतलब होता है either x is less than -l और x is greater than l। तो x की जगह अब x प्लस 2 है, सो दिस मीन्स आइदर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 इज लेस देन -5।
सिंपली -2 कर देंगे तो आइदर x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -7। सो इसका मतलब या तो x की वैल्यू -∞ टू -7 के बीच में है, और मतलब यूनियन 3 टू इन्फिनिटी के बीच में। नेक्स्ट 1/mod 2x - 3 इज़ लेस देन 1। सो अब क्योंकि यहाँ पे 2x - 3 डिनोमिनेटर में आ गया, सो 2x - 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x कैन नॉट टेक द वैल्यू 3/2। फर्दर मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब मैं इसको मॉड को उधर लेके जाऊंगी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो आई विल बी गेटिंग 1 इज लेस देन 2x - 3 का मॉड, और 2x - 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 1। सो अगेन मॉड x ग्रेटर देन l का मतलब आइदर x इज लेस देन -l और x इज ग्रेटर देन l। सो 2x - 3 विल बी आइदर लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। सो आइदर x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। तो ये आ गया -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे लिखा था कि x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती है, तो यू विल चेक कि 3/2 इसमें लाए तो नहीं करता। 3/2 होता है 1.5, तो वो क्लियरली इस इंटरवल में लाए नहीं करता। अगर करता तो हम उसको इस इंटरवल में से सब्ट्रैक्ट कर देते, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। सो क्योंकि x - a का मॉड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो a नहीं हो सकती। फर्दर x - a मॉडुलस लेस देन डेल्टा है, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट -x - डेल्टा लेस देन x - a लेस देन डेल्टा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई a - डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। सो a - डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, a उसके बीच में होगा डेफिनेटली, क्योंकि x की वैल्यू a नहीं हो सकती। सो दे आर सेइंग x बिलोंग्स टू a - डेल्टा टू a एंड देन अगेन a टू a प्लस डेल्टा। क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल्स हैं तो a किसी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं हुआ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू a - डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, पूरा इंटरवल, उसमें से हमने सिर्फ a को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यहाँ आएंगी कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। सो एग्जाम्पल 7 में फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर द फॉलोइंग ट्रू। तो ट्रू का मतलब यही है कि आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, जो वो x की वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे। सो अब क्योंकि अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू है, बोथ साइड्स मॉड है, तो स्क्वायरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो ये वाला मॉड भी हट गया, ये भी हट गया, दोनों जगह स्क्वायरिंग का फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। सॉल्व करके वी आर गेटिंग x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13/2। सो मॉड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो टेकिंग स्क्वायर रूट मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √13/2। सो इसका मतलब है x या तो √13/2 से बड़ा होगा या फिर -√13/2 से छोटा होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो ये ध्यान रखना है आपने अब, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए क्लोज इंटरवल लिखा है। अभी आपकी मर्जी है, आप दोनों जगह भी क्लोज लगा सकते थे, मर्जी नहीं है, आएगा ही यहाँ पे क्लोज। सॉरी, ये मिस्टेक है, क्योंकि x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू √13/2, तो √13/2 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखो सेकंड, गिवन इनइक्वालिटी इज दिस। अब अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू -½ नहीं हो सकती। दूसरा, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड है क्योंकि, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो 2 टाइम्स मॉड x + 1 इज ग्रेटर देन 2x + 1। अब आपको पता है मॉड हटाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो सिंपली आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो। ये देखो, ये इन्होंने कर दी स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -3/4। सो आंसर आपका आ गया -3/4 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमने पीछे बोला था कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे -½ नहीं हो सकती, तो आप ये देख लोगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/4 है और -½ यहाँ लाए करता है, तो x इससे उधर कोई भी वैल्यू ले सकता था बट -½ नहीं ले सकता।
तो इसको लिख दिया सॉल्यूशन सेट इज -3/4 टू -12 यूनियन -12 टू इन्फिनिटी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3/4 से इन्फिनिटी तक एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस उसमें से हमने कर दिया -12। सो उसके बाद आ गया आपका थर्ड पार्ट में आपको दिया है x-3/x+5 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 2। तो अब ये वाला पार्ट आप अपने आप करोगे वही, क्योंकि डिनोमिनेटर में x+5 तो x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, और जब आप मॉड x+5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। देन मॉड हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करके आप सॉल्व करोगे और उससे यू आर गेटिंग दैट x lies between -13 to -7/3। तो आपने अब ये चेक कर लेना कि क्या -5 इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। सो सॉल्यूशन सेट इज -13 to -5 यूनियन -5 to -7/3। -5 में दोनों साइड ओपन इंटरवल्स हैं, सो -5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। So the given equation is x minus 2/x greater than 1। तो वही आप इसमें LCM भी ले सकते हो। पहले इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x² - 2/x greater than 1। तो एक तो क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो नहीं हो सकता, और दूसरा अब यहाँ पे x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो आप एक बार x को पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव लेने से जब उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और जब नेगेटिव लोगे और x को उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो केस 1 में दे हैव टेकन x पॉजिटिव, जिसकी वजह से जब हम x को उधर लेके गए तो इनइक्वालिटी सेम रही है। सो आई एम गेटिंग x² - x इज ग्रेटर देन 2। उसके बाद किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए +1/4 ऑन बोथ द साइड्स। सो x -12 की स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9/4 और x -12 मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3/2। सो मॉड x ग्रेटर देन l का मतलब होता है आइदर x इज लेस देन -l और ग्रेटर देन l। तो उसको यूज़ करके आई एम गेटिंग आइदर x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 2। बट ऊपर हमने x को क्योंकि पॉजिटिव लिया था तो -1 से छोटा तो नहीं हो सकता। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू 2 to infinity। देन केस 2, टेक x नेगेटिव। x को नेगेटिव लेके जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो x² - x लेस देन 2 आया, अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इस केस में आपका x -12 का मॉड लेस देन 3/2 आ रहा है, दैट मीन्स x -12 विल बी लाइंग बिटवीन -3/2 to +3/2, दैट इज -1 to 2। बट x इज नेगेटिव, सो यहाँ से आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -1 to 0। सब जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं तो ओपन इंटरवल्स आएंगे। नाउ कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ केस 1 and 2, आई एम गेटिंग -1 to 0 यूनियन 2 to infinity। Now next comes the second case. The given equation is x plus 1/x का modulus greater than equal to 6। So now second part is the given inequation is x plus 1/x का mod is greater than equal to 6। So again क्योंकि x denominator में है so x cannot be equal to 0, either x is positive or negative। अब first case ले लिया, if x is positive, अगर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव होता है अगर x तो मॉड x इज इक्वल टू x। सो इन दिस केस मॉड विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस 1/x। नाउ जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया, अब इसका एलसीएम लेके x को दूसरी साइड लेके जाना है। सो x को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्योंकि हमने x को पॉजिटिव लिया हुआ है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सो -6x को इधर ला के अगेन वही सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से x -3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो x -3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। नाउ मॉड x ग्रेटर देन l का मतलब है आइदर x इज लेस देन -l और दिस इज ग्रेटर देन l। सो आइदर x इज लेस देन इक्वल टू 3 - 2√2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
3 प्लस 2√2, बट x इज़ पॉजिटिव। तो आपने ये चेक कर लेना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव ही है ना, यस। सो इसका मतलब x जो है वो 0 to 3 माइनस 2√2 के बीच में लाई करेगा, या फिर 3 प्लस 2√2 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। क्योंकि यहाँ इक्वालिटीज़ हैं तो ये आएंगे क्लोज इंटरवल। सेकंड केस, जब x नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा और दो नेगेटिव नंबर्स का सम भी नेगेटिव होता है। इन दिस केस डेफिनेशन इज मॉड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। जब आपका x नेगेटिव होता है तो मॉड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1/x। तो गिवन क्वेश्चन में मॉड ऑफ x प्लस 1/x को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से। अगेन एलसीएम लेके जब आप x को उधर लेके जाओगे, क्योंकि हमने x को नेगेटिव लिया हुआ है, तो पहले इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये माइनस हटाया, सो माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और जब एलसीएम लेके आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, सो आई वाज सेइंग कि हाँ, हमारा जो x है वो 0 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो या तो इसके बीच में होगा। ये हो गया था, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। सो एक बार आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दूसरी बार क्योंकि x नेगेटिव है, जब x को उधर लेके जाओगे फिर दोबारा से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके इसमें ना, कि जब आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर दैट नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अकॉर्डिंगली आपकी इनइक्वालिटी या तो सेम रहती है या चेंज हो जाती है। सो यहाँ से नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ ईजी। ये स्टेप आ गया, स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया। मॉड x ग्रेटर देन एल का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू एल का मतलब या तो इससे बड़ा या माइनस ऑफ एल से छोटा। सो ये आ गया, बट x इज़ लेस देन 0। अब इसमें आप ये देख लो कि कोई, ये तो देखो नंबर नेगेटिव होगा डेफिनेटली, और ये भी नंबर नेगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब या तो x हमारा माइनस इन्फिनिटी टू -3 माइनस 2√2 तक है, या फिर -3 प्लस 2√2 से लेके 0 तक है। जहाँ पे इक्वालिटीज़ हैं वहाँ ओपन क्लोज इंटरवल और 0 पे ओपन इंटरवल। सो कंबाइनिंग द रिजल्ट्स, x विल लाई आइदर इन दिस और दिस और दिस और दिस। तो आपने चारों लिख देने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 9th एग्जाम्पल, सॉल्व x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मॉडुलस इज लेस देन हाफ। तो हमें पता है ए बी मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये जो मॉड अलग अलग हैं इनको हम इकट्ठे कर लेंगे, मॉड ऑफ ए बी। तो ये बन गया मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन हाफ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन हाफ। सो अब सिंपली मॉड x इज लेस देन l का मतलब माइनस x विल लाई बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल। सो प्लस 1 कर दिया, ये आ गया। सो अब आपने ना ये ध्यान रखना है, जब आप अगर यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट तभी ले सकते हो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर आपके पास सपोज करो इधर नेगेटिव होता तो आपको दो अलग अलग केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है। बट इस केस में चलो क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो जब हम अंडर रूट लेंगे, सो मॉड x लाइज बिटवीन 1/√2 टू √3/2। नाउ अब क्योंकि ये मॉड आ गया, सो व्हेन x इज पॉजिटिव मॉड x इज इक्वल टू x, तो मॉड x इज इक्वल टू x। सो simply x will lie between 1/√2 to √3/2. But if x is negative then mod x is equal to minus x. In that case हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। तो ये आ गया, सो x will belong to minus of √3/2 to minus 1/√2. So combining the results, x belongs to this union this. Next example, find the solution set satisfying the inequality this. तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मॉडुलस इज लेस देन 8। तो वो बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा प्लस 1/4 करेंगे और -1/4 करेंगे। सो 2 - 1/4 आ गया 7/4।
तो ये बन गया एक्स प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 7/4। तो ये हमने क्यों किया है? नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। देखो यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस हटाने के लिए या तो मैंने आपको बोला था कि आप स्क्वायरिंग करो, बट स्क्वायरिंग करोगे तो इसमें स्क्वायरिंग करके बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी दूसरा आप करके देखना, आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि हमारे पास होता है मॉड एक्स इज़ लेस देन एल, का मतलब दैट -8 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन 8। लेकिन अब क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना पड़ेगा। सो ऐड कर दें 2, सब्ट्रैक्ट कर दें 2 ऑन बोथ साइड्स। सो -10 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 6। अब इसमें जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो +1/4 ऑन बोथ साइड्स करोगे। सो तो ये देखो, दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको दिया हुआ था ये मॉड एक्स इज़ लेस देन एल है, तो हम लिखेंगे -l लेस देन एक्स लेस देन एल। सो 2 से सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ साइड्स, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए 1/4 ऐड कर दिया तीनों साइड्स पे, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब ये जो आया -39/4 से बड़ा है ये, बट क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इस साइड तो 0 लेस देन एक्स प्लस 1/4 की स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इज़ लेस देन 25/4। सो ये स्टेप आपको समझना है। वो ये इनइक्वालिटी कह रही है कि ये जो स्क्वायर है ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो हमेशा, देखो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस साइड से सिर्फ ये बन के हमारे पास इनइक्वालिटी, देखो हम सीधा यहाँ पहुँच गए, एक्स प्लस हाफ की स्क्वायर इज़ लेस देन 25/4। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ये जो नंबर आया है, आप देखो यहाँ पे आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग है ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है एक्स की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब दिस मॉड विल बी इक्वल टू दिस ओनली, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। तो ये मॉड हटाने के लिए इन्होंने ये चीज़ प्रूव की है, एंड देन मॉड हट गया। अब आगे सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके यहाँ पे पहुँच गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स प्लस हाफ का मॉड विल बी लेस देन 5/2। So that means x plus half lies between -5/2 to +5/2. So x lies between -3 to 2. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, मॉड इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मॉड। तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो उन्होंने क्या किया, ये है ना मॉड ए प्लस मॉड बी। तो अगर मैं इन दोनों को आप प्लस करके देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, तो यही बन गया ना। तो आपके पास क्या आ गया, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसको मैं इन दोनों का सम की तरह लिख सकती हूँ। सो इट बिकम्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। और हमने ये रिजल्ट किया था दैट दिस इक्वालिटी होल्ड्स इफ ए बी आर ऑफ सेम साइन, दैट मीन्स आइदर बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सो ए इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15। इसमें इन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो इनको ये पता लग गया कि ये टर्म हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्योंकि ए हमेशा पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स फिर बी भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बी क्या है, 4x माइनस 7, सो दैट मीन्स 4x माइनस 7 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। So therefore solution set is 7/4 to infinity. So very very important question. अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1। सो ऐसे तो ये 3 नहीं बनता, लेकिन x माइनस 1 क्योंकि मॉड के अंदर है, तो x माइनस 1 का मॉड जो होगा वही 1 माइनस एक्स का होता है। हमारे पास होता है ना मॉड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का मॉड। सो ये इनका मॉड सेम होगा, तो हमने अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया।
अब देखो इन दोनों का सम करूँगी अगर तो 3 बन रहा है. सो इट इज़ अगेन ऑफ द फॉर्म मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड. ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टू, बी की 1 माइनस एक्स. नाउ दे शुड बी ऑफ द सेम साइन. तो इसका मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए. तो ये देखो ये पॉजिटिव होंगे दोनों अगर x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड 1 माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा. देखो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा अगर -x ग्रेटर देन -1 है, दैट इज़ x इज़ लेस देन -1 है. तो हमारे पास आ गया x जो है वो -2 से छोटा होना चाहिए, सॉरी -2 से बड़ा और -1 से छोटा. ये देखो ये आ गया. सो x लाइज बिटवीन -2 to 1. या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए थे. दोनों नेगेटिव कैसे होंगे कि x प्लस 2 भी नेगेटिव हो, मतलब x -2 से छोटा होगा, और 1 माइनस एक्स भी नेगेटिव हो, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा एंड -2 से छोटा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आया. तो आई एम गेटिंग आंसर इज -2 to 1. लेट मी रिपीट. हमारे पास है दैट दिस इक्वालिटी होल्ड्स इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ बोथ आर ऑफ सेम साइन. तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेके चले, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके -2 उधर जाता है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो ये आ गया इनका. नाउ टेकिंग अंडर रूट x प्लस हाफ मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स x प्लस हाफ लाइज बिटवीन -3/2 टू +3/2. सो माइनस हाफ कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये आंसर आ गया आपका. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरी तरह से मैंने कैसे बोला आपको कि ये पॉजिटिव होते हैं अगर या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ लेस देन -1, और दोनों नेगेटिव हो. तो जब नेगेटिव थे तो आंसर जो आ रहा था वो नॉट पॉसिबल आ रहा था. सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ -2, 1.